स्कॉलर एकेडमी में आज का विषय हिंदी है और हिंदी में व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है वो है वाक्य के प्रकार। परीक्षा में वाक्य के प्रकार पहचानिए, इस तरह से प्रश्न आएगा। वाक्य के प्रकार दो दृष्टि से रहते हैं, दो एंगल से रहते हैं, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। आज हम देखेंगे रचना की दृष्टि से। रचना कहते हैं स्ट्रक्चर, वाक्य किस तरह से लिखा गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये रचना की दृष्टि से तीन वाक्य जो है हमको यहाँ पे मिलेंगे, तीन प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किस तरह से पहचानना है हमें, यहाँ पे मैं लिखा हूं, देखो, एक ही क्रिया होती है। क्रिया मतलब वर्ब इसमें एक ही रहता है, मतलब काम एक ही रहता है। जैसे मीना पढ़ती है तो काम कौन सा है, पढ़ने का काम है, तो पढ़ने का एक ही काम है, बस इसे कहेंगे हम सरल वाक्य। मोहन गांव जाता है, जाने का एक काम है, इसे कहेंगे सरल वाक्य। अब यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य। अब ये मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, एक मुख्य क्रिया दूसरी आश्रित क्रिया होती है, यानी डिपेंडेंट होती है। यानी इसमें दो या दो से ज्यादा क्रियाएं होंगी, तो पहली क्रिया वो महत्वपूर्ण होती है और जो दूसरी क्रिया है वो पहले क्रिया पे डिपेंड होती है। यानी मान लो इसमें दो वाक्य जोड़े गए हैं तो एक वाक्य महत्वपूर्ण है, दूसरा जो वाक्य है पहले वाक्य पर डिपेंड होता है। अगर दूसरे वाक्य को अगर हम अलग से पढ़ते हैं तो हमें वो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। हम उदाहरण देखेंगे, मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए। अगर मीना पढ़ती है तो वह उत्तीर्ण होगी, उत्तीर्ण मतलब पास होगी। अब देखिए यहाँ पे दो वाक्य हैं, मीना पढ़ती है एक वाक्य है और वो उत्तीर्ण होगी ये एक वाक्य है। अगर हम मान लो ये दूसरा वाक्य यहां से स्टार्ट करेंगे तो वह उत्तीर्ण होगी, मतलब कौन, तो पहले वाक्य पर ये वाक्य डिपेंड है, तो यानी ये सिर्फ तो वह उत्तीर्ण होगी अगर हम कहेंगे तो इसका पूरा अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको फिर पहला वाक्य पढ़ना होगा। अगर मीना पढ़ती है तो वह उत्तीर्ण होगी, मतलब ये कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे डिपेंड होता है, आश्रित होता है। ये श्र और ये मिश्र, इस तरह से हम याद रखेंगे, ये मिश्र वाक्य कहलाता है। और तीसरा और आखिरी प्रकार देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किस तरह से पहचानेंगे, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़कर आते हैं। यानी मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य हैं और संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य हैं, लेकिन फर्क क्या है, मिश्र वाक्य में जो वाक्य थे वो एक दूसरे पे डिपेंड थे और संयुक्त वाक्य में दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, यानी दोनों स्वतंत्र वाक्य होंगे। उसमें से कोई एक वाक्य भी पढ़ सकते हैं, दूसरा वाक्य भी पढ़ सकते हैं, दोनों क्रियाएं अलग अलग होंगी। किस तरह से देखिए, मीना पढ़ती है, पढ़ने का एक काम है, और सो जाती है और सोने का एक काम है। यानी पढ़ने का और सोने का ये दोनों का किसी तरह से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है, तो ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। तो स्वतंत्र हैं इसलिए संयुक्त वाक्य। पहचानेंगे किस तरह से, स्वतंत्र का स्व याद रखिए और संयुक्त का स याद रखिए, स स्व। और यहाँ पे कैसा पहचानेंगे, आश्रित में श्र याद रखिए, मिश्र में श्र याद रखिए, मिश्र आश्रित। और सरल तो सिंपल है, एक ही क्रिया होती है। तो इस तरह से वाक्य के प्रकार में जो रचना की दृष्टि से ये तीन प्रकार आए हैं, इसका जो है होमवर्क हमें इस तरह से करना है कि ऐसे वाक्य किताबों में से ढूंढेंगे। अगर आपको सरल वाक्य मिल गया है तो सरल वाक्य 5 सरल वाक्य लिखिए, फिर 5 मिश्र वाक्य लिखिए और 5 संयुक्त वाक्य लिखिए। इस तरह से आपका ये होमवर्क पूरा हो जाएगा। अब अर्थ की दृष्टि से भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे।